साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके बीच में कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहा हूं जिन पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और केवल सोचने से काम ही नहीं चलेगा, उनके निदान के लिए, उनके हल के लिए आगे भी बढ़ना चाहिए। साथियों, पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त 2022। ये देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 75वां साल पूरा होने जा रहा है। क्या इस देश के आम नागरिकों को स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता मिली? शायद नहीं, हरगिज नहीं। हुआ ये 600-700 साल शासन करने के बाद मुगल गए, 150 साल करीब अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेज चले गए। उसके बाद मनोवादियों के हाथ में सत्ता आ गई और मुख्य रूप से 2014 से लेकर के आज 2022, कल 15 अगस्त 2022 हो जाएगा। इस पीरियड में जो ये 8 साल का पीरियड हुआ, इसमें तो वो अति हो गई जिसकी वजह से कोई व्यक्ति ये कहने को साहस से ये नहीं कह सकता है कि वो स्वतंत्र हुआ है। बातें लंबी न करके आज मैं देश में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लीडर हैं उनसे पूछना चाहूँगा, जवाब दो, पूछता है बहुजन। कल की घटना है, राजस्थान के चुरू जिले में एक शेड्यूल कास्ट का अबोध बालक जो पढ़ रहा था स्कूल में, निजी स्कूल था, उसने मटके से पानी पी लिया। उसे प्यास लगी हुई थी। वहाँ के सवर्ण टीचर ने उसको इतना मारा, मारते मारते उसको हत्या कर दी। ये हालत है अनटचेबिलिटी की, जातिवाद की। चरम सीमा पर जातिवाद है। क्या हुआ? इसे स्वतंत्रता कहेंगे? किसी भी बहुजन समाज के राजनेता का मुंह नहीं खुला। बसपा सुप्रीमो मायावती का स्टेटमेंट नहीं आया, सपा सुप्रीमो अखिलेश का स्टेटमेंट नहीं आया, नीतीश, तेजस्वी यादव, किसी ने नहीं बोला। शायद वो बच्चा उनसे संबंधित नहीं था, या वो देश का नागरिक नहीं था, या पाकिस्तान का रहने वाला था। अफसोस, इस तरह की लीडरशिप बहुजन समाज के लोग करेंगे आगे चल करके। ये देश के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था। साथियों, घटना एक नहीं है। आप जानते हैं, आए दिन ऐसा हो रहा है। संजय सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आम आदमी पार्टी का सांसद हैं, उन्होंने मजबूती से परसों कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो STF बनाई है वो स्पेशल ठाकुर फोर्स है और ठाकुरों के द्वारा दलित समाज के लोगों को, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का दमन किया जा रहा है। ये बात किसी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लीडर ने नहीं कही। क्यों? क्या उनको पता नहीं है? इस तरह की लीडरशिप अब देश के बहुजन समाज को नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बहुजनों की प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ सकता, दो शब्द नहीं कह सकता, धिक्कार है ऐसी लीडरशिप को। वो किसी काम की नहीं। हम किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं, MLA बन जाएं, MP बन जाएं, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल मैं रवीश कुमार जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। स्पष्ट कहा उन्होंने, जब बाबा साहब का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा, मैं देश प्रेमी ही, देशभक्त हूँ। यदि देश पर कोई खतरा होता है तो मैं देश के लिए लड़ूंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। लेकिन देश के अंदर जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां हैं, जिनको अछूत समझा जाता है,
देश के अंदर के ही लोग उन पर भेदभाव करेंगे, अत्याचार करेंगे, अमानवीय व्यवहार करेंगे, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा पहले, बाद में देश के साथ। धिक्कार है ऐसे राजनेताओं को जो आज अपने लिए खड़े हुए हैं, वो समाज के लिए नहीं खड़े हुए हैं किसी भी तरह से। एक भी नेता का मुंह नहीं खुलता। उत्तर प्रदेश में कितने कांड हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी हो रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर दमन चक्र नहीं चल रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं बहुजनों की, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? साथियों, ऐसे राजनेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह बहुजन पैगाम कुर्सी चाहने वाले नेताओं को, मुख्य रूप से बहुजन समाज के नेताओं को चुप नहीं रहने देगा, आराम से नहीं बैठने देगा। समाज जागरूक हो रहा है, जाग भी गया है, अपने राइट, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सामने भी आ रहा है। लेकिन ये मुफ्त में ही एसी में बैठ करके ट्वीट कर देते हैं, काम हो गया, इनका तो काम हो गया, इनको वोट मिल जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी, देश के बहुजनों का क्या होगा? इसलिए बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से, युवाओं से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये नेता सफिशिएंट नहीं है। ये उनकी लड़ाई एक भी नहीं लड़ रहा है। स्कॉलरशिप चला गया बच्चों का, आरक्षण खत्म हो गया, क्रीमी लेयर बन गया, जो ईवीएस का आरक्षण था वो लागू हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो गया। इनकी आवाज नहीं खुलती, कहीं इन्होंने विरोध नहीं किया, कहीं पर भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होने जा रहा है? 26 अगस्त को वो जज साहिबान उदय उमेश ललित, जिन्होंने 2018 में SC/ST एक्ट को खत्म किया था डबल बेंच में, 26 अगस्त को देश के प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। हालांकि कार्यकाल छोटा है, 3 महीने के अंदर वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, किस तरह से देश के लोगों को न्याय देंगे, ये सोचने का विषय है। मैं किसी जज साहिबान की आलोचना नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए माननीय है, सबसे बड़ी अदालत है। वकील होने के नाते मैं रिगार्ड करता हूँ, करता रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन जब कोई जज अपने ढंग से न्यायपालिका को चलाने की कोशिश करेगा, उसका विरोध होना चाहिए। न्यायपालिका संविधान के तहत चलती है, कानून के तहत चलती है, किसी जज के निजी विचारों के तहत नहीं चलती। कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा ना कोई सुप्रीम कोर्ट है और ना ही राष्ट्रपति है। उसके खिलाफ कहीं ऑर्डर पास होते हैं, देश के लोगों को उनका विरोध करना चाहिए। मौजूदा माननीय मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना साहब ने सही कहा, देश उनको सैल्यूट करता है, उनको मानता भी है, उनकी तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है कि ये जो कंगारू न्यायपालिका बन गई है, पूंजीपतियों के मीडिया ने बना दी है, चाहे वो आज तक हो, NDTV हो, कुछ भी हो, इन्होंने देश को गुमराह किया है, अब भी गुमराह करने काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद किया है। मोदी सरकार इनको अनाप शनाप पैसे दे करके इनको खरीद लिया है। जैसा इंडिकेशन होता वैसा ही ये प्रचार करते हैं। ये इनको देश से कोई मतलब नहीं। जो देश के गरीब लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, SC/ST हैं, OBC हैं, आदिवासी हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको पैसे मिलते हैं, ये बिके हुए लोग हैं, और रात दिन जहाँ से पैसे मिलते हैं उन्हीं का प्रचार करने में लगे रहते हैं। साथियों, गैरतलब बात है, आज देश के आदिवासी समाज, जो कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, हर जगह जहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं, जंगल हैं, उनको ये सरकार पूंजीपति उनसे लेकर के ये सरकार वो ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनें, जहाँ पर आयरन निकलता है, कार्बन निकलता है, कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, अब्रक निकलती है, तमाम
खनिज पदार्थ निकलते हैं, खनिज संपदा से वो परिपूर्ण है, भरा हुआ क्षेत्र है, उसको ये सरकार पूंजीपतियों के हवाले बेचना चाहती है। कैसे? हम यहाँ रोड बना देंगे, आप ये साथ नहीं देते, पेड़ कटवा देंगे, हम स्कूल बना देंगे, आदि आदि कह करके उनको आतंकवादी कह करके पकड़ा जाता है, हत्या की जाती है, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ा अन्याय होने जा रहा है और ये पता नहीं कब से हो रहा है, कांग्रेस की हुकूमत थी तब से भी हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, उनको इसलिए देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाया है कि शायद आदिवासी समाज का आंदोलन रुक जाएगा और जो आदिवासियों की धरोहर है, उनकी पैतृक संपत्ति है, जंगलात हैं, उन पर ये कब्जा कर लेंगे और आदिवासी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आगाह करना चाहता हूँ, आदिवासी भी जाग चुका है, आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इसलिए जो सरकारें, जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां देश में सत्ता में हैं, केंद्र में अथवा राज्यों में, कान खोल करके सुन लें, देश हित में, न्याय हित में काम करना शुरू कर दें। आपस में बंटवारे की राजनीति को छोड़ें, हिंदू मुस्लिम करके SC ST OBC का शोषण ना करें। एक बात बता देना चाहता हूं, आप लोग समझ लें, हिंदू मुस्लिम तो इनकी एक पॉलिसी है, मुख्य निशाना इनका SC ST और OBC है। इनके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना, इनका शोषण करना, मानसिक रूप से गुलाम तो इनको बना ही दिया गया है, धर्म के आधार पर, देवी देवताओं और भगवानों के आधार पर ये उनके गुलाम हो चुके हैं। जब कुछ नहीं चलता तो पाखंडवाद थोप दिया जाता है। लेकिन जो इनका मंशा है, इनको बेरोजगार करो, नौकरियां नहीं दो, पैसा नहीं होगा, ये गुलामी करने को तैयार हो जाएंगे, पेट भर जाए उसी को अपना विकास समझेंगे। साथियों, ये देश बड़ी विचित्र परिस्थितियों में जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम ये कह करके बच जाएंगे कि फलानी पार्टी की सरकार है, उसका काम है, वो ये काम करेगी। नो, वो कुछ नहीं करेंगे। भाई सत्ता में है, भाई विपक्ष में है, आप ना सत्ता में है ना विपक्ष में, कहीं आपकी राजनीति काम नहीं कर रही। उदाहरण के तौर पर, जिनको हमारे बहुजन समाज के राजनेतागण कहते हैं ये 15% की आबादी है इनकी और आप 85% हैं, 15% वालों की मुख्य रूप से 5 पार्टियां और 5 सत्ता में, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना। 5 पार्टियां 15% वालों की, और वो 5 सत्ता में, 85% की 85 पार्टियां, एक भी सत्ता में नहीं। घूम फिर के कहीं बाई चांस, जैसे बिहार में हो गया अभी फिलहाल, ऐसा हो जाए, उससे कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन जैसे भी हुआ ठीक हुआ। कुल मिला करके मैं नीतीश जी से और तेजस्वी यादव से यही कामना करूंगा और कहना भी चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, बहुजन पैगाम के माध्यम से, कि वो ऐसा करके दिखाएं कि ये बीजेपी की जितनी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दंग रह जाएं। कैसा तो हमने सोचा ही नहीं था जो इन्होंने कर दिया। तो इतना बढ़िया काम करके उनको समाज के लिए देना चाहिए। साथियों, देश में कुछ भी हो जाए, आप देख रहे हैं सब परेशान हैं। हर दिन हर पल घटनाएं घटित हो रही हैं। यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर बुरी दशा हो रही है। SC ST और OBC के लोगों की, माइनॉरिटी के लोग भी पीटे जा रहे हैं, पीट कर हत्या कर दी जाती है। कितने वीडियो ऐसे आते हैं, वास्तव में पुलिस जाती है, पुलिस FIR तक हिम्मत करने की हिम्मत नहीं कर पाती, ऊपर से फोन आ गया है। 1-2 व्यक्ति जो बीजेपी में है, हिम्मत भी करता है, उसका सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे पिछले अभी कुछ दिन पहले
बीजेपी के एक मंत्री जो खटीक समाज से था, उसने त्यागपत्र दे दिया कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, काय बात का मंत्री, उसके विभाग के लोग नहीं सुनते। ये बात आज पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं और वहाँ जो SC ST और OBC के मंत्री हैं, MLA हैं, MP हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनकी बोलती बंद है, वो कोई आवाज नहीं उठा सकते। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू रेज देयर वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बहुजन सोसाइटी इन द कंट्री। दे आर अनेबल। भाई, अरे भैया आप MP हो, मेरी तनख्वाह तो मिलेगी, तनख्वाह तो वैसे भी मिलेगी। यदि आप अपनी वॉइस को रेज करते हैं, भारत का संविधान के तहत चुनाव होते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं वहाँ की समस्याओं को रखें, देश की समस्याओं को रखें, जहाँ अन्याय हो रहा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप नहीं करते, आप संविधान विरोधी हैं, संविधान का अपमान करते हैं। बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए दिया हुआ था, वो इसलिए दिया हुआ था कि आप जिस क्षेत्र से चुन के जाएंगे, विधानसभा में और पार्लियामेंट में आपका उन वर्गों का, SC ST समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा और उनकी आवाज़ को वहाँ पर रेज किया जाएगा आपके माध्यम से। लेकिन अफसोस, इन लोगों का कोई न दीन है न ईमान है, ये मरे हुए लोग हैं और जो वहाँ पर गुर्गों की तरह बैठे रहते हैं और पूरे समाज के खिलाफ आदेश पारित होते रहते हैं, अत्याचार होते, जघन्य अपराध हो रहे हैं और इनकी बोलती नहीं खुलती। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, आप जानते हैं, हम सब पे नहीं जाना चाहते। आपसे एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि अब हम लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल मीडिया पे आकर के अपनी बात कह रहना ही सफिशिएंट नहीं है। अब उसके लिए अल्टरनेट निकालना होगा और समाज से को जो ताकत है समाज की, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। इसके लिए साथियों, हमने एक कार्यक्रम जो तैयार किया, आपको पता है कि आगामी 20 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली में हम इकट्ठा होंगे और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो हमारे राजनेतागण हैं उनको एक प्रस्ताव पास करके भेजा जाएगा पूरे के पूरे बहुजन समाज की तरफ से कि आप यूनाइट हो जाओ, एक होकर के 2024 का मुकाबला करिएगा, वरना कहीं के नहीं रहोगे, वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहाँ 100 साल पहले खड़े हुए थे। वो मानते हैं तो मानते हैं, नहीं तो जो MLA हैं, MP हैं, जीत के गए हैं, किसी राजनीतिक दल से गए हैं, उनका घेराव किया जाना चाहिए, किया भी जाएगा जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ इस ऑफिस में रहते हैं, और उनको पहले तो विद रिगार्ड, सम्मान के साथ ये सब बातें समझाने की कोशिश की जाएगी और नहीं मानते हैं तो उनका घेराव भी किया जाएगा और जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है वो किया जाना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही समाज हित में जरूरी है। इसके साथ साथ साथियों, आप देख रहे हैं देश के अंदर मुद्रास्फीति यानी देश की इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई है। कांग्रेस के शासन में जहां 74 रुपए के बराबर $1 कीमत हुआ करती, जहाँ 80 रुपए पे हो गई है जाकर। सबका साथ सबका विकास है, कहाँ तक सिद्ध हुआ है? सबका साथ, केवल सवर्णों का विकास और किसी का विकास नहीं हो रहा है। आज के समय में पिछले 8 साल से मनवादी व्यवस्था के लोग फल फूल रहे हैं, उनके सारे काम बनते जा रहे हैं। अभी नीरज पटेल का मैं देख रहा था एक वीडियो कि इन्होंने एक नया संविधान की रूपरेखा बना ली, संविधान बना लिया है, जैसा ही दैनिक जागरण में एक खबर छपी हुई है उसके तहत, और उसे मनुस्मृति के तहत उसे लागू करना चाहते हैं। यदि भारत सरकार का, मोदी सरकार का इनको ऐसे लोगों को समर्थन नहीं है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? क्यों पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती? मुकदमा दर्ज किसके खिलाफ होगा? यदि कोई पढ़ा लिखा विद्वान सोशल एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, यानी जो सही कहेगा वो अभियुक्त बनाया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। दिलीप मंडल के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की जाएगी कि मानहानि का मुकदमा कर दिया जाए, लक्ष्मण यादव के खिलाफ मुकदमा कर दिया जाए, प्रशांत कनौजिया के खिलाफ मुकदमा करके जेल भिजवा दिया जाए, हनी बाबू को जेल भिजवा दिया जाए। यानी जो विद्वान लोग, समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के लिए, देश के इंटरेस्ट में बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो सही बात करने वाला अभियुक्त और मनवादी व्यवस्था को फैलाने वाला लोग जो है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो देशभक्त हैं। साथियों, आज जो लड़ाई का मुद्दा बन रहा है, सत्य और असत्य के बीच में है, न्याय और अन्याय के बीच में है, मानवता और दानवता के बीच में है, इंसानियत और हैवानियत के बीच में है। आप जानते हैं, अभी पिछले समय 1 महीने पहले लगभग एक राज्यपाल साहब हैं केरला के, सतपाल मलिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही गजब का स्टेटमेंट था कि अडानी अंबानी जहाँ पर वे अपनी मिलें बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, वो भारत की ज़मीन है, देश के लोगों की ज़मीन है, मोदी की ज़मीन नहीं है, न किसी गवर्नमेंट की ज़मीन है। उस पर कब्जा कर लो। सारा पैसा जो इस सरकार ने दिया है, इन्हीं पूंजीपतियों को दिया है, वो हमारा पैसा, आपका पैसा, पूरे देश का पैसा है। उसके मालिक ये कभी नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल वो वक्त आ रहा है कि उस पैसे से जो इन्होंने काम किए हैं, वो काम यह देश हित में इस्तेमाल होंगे, देश का हर नागरिक उनका स्वागत करेगा। और वो पूंजीपति बन करके अपने हित के लिए वो काम करेंगे, उन पर देश के लोग आज नहीं तो कल कब्जा करेंगे। साथियों, आपने देखा कल का एक वीडियो आया, उसमें गुजरात में एक प्रोग्राम था और एक बीजेपी का नेता था वहाँ का, तो गाय की पूजा करने के लिए गया हुआ था। काफ़ी लोग थे, भीड़ थी। गाय को अजीब सा लगा और गाय ने वहाँ से दौड़ लगा दी और वो नेता था बीजेपी का, उसके पेट में सींग घुस गया, वो गिर गया, काफ़ी चोट आई गंभीर रूप से। अरे भाई, गाय एक तरफ आप माता कहते हो, माता तो कभी सींग नहीं मारती, माता के सींग होते भी नहीं है, हैं? तो आपको रिजल्ट मिल गया। आप एक जानवर को माँ कह के पुकारते हो और जो मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ हैं, जिनकी समझ में नहीं आता, उनको गोमूत्र यानी गाय की पेशाब पिलाने की बात करते हो और दूध को पत्थरों पर चढ़ाने की बात करते हो। ये विचारधारा आपको मुबारक हो, लेकिन इस विचारधारा को हमारे बहुजन समाज के लिए प्लीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। बहुजन समाज जाग चुका है, आज नहीं तो कल वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सामने आएगा। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, डेली घटनाएं घटित हो रही हैं। इनकी पॉलिसी क्या है कि सारे बहुजन समाज के लोगों को ये उनकी समस्याओं में उलझा के रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक समस्या खत्म नहीं हुई तब दूसरी समस्या, दूसरी खत्म तीसरी समस्या, डेली समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समाज अपने विकास की, अपने एजुकेशन की बात सोच ही ना सके, केवल उन समस्याओं में लगा रहे और किसी तरह से अपना रोजी रोटी पूरी करने के लिए अपना समय गुजारता रहे और ये लोग ऊपर से शासन करते रहें। इसके लिए जो पाखंडवाद, इनके हथियार क्या है? मनुवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, तरह तरह के देवी देवता और भगवान, ये इनके शस्त्र हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं, सब काल्पनिक हैं। इन काल्पनिक हथियारों के आधार पर इन्होंने बहुजन समाज के लोगों को डरा धमका रखा है, उसको मानसिक गुलाम बना लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे बहुजन समाज के लोगों को उस मनवादी मानसिक गुलामी से निकालने के लिए और बुद्ध के प्रकाश की तरफ लाने के लिए। बुद्ध से लेकर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो प्रकाश दिया देश के लोगों को, मुख्य रूप से महिलाओं को, जो उन्होंने आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी, एक वोट का राइट दिया, उसकी तरफ लाने के लिए ये क्या करते हैं? पहले, बहुत समय पहले गांधी जी के समय में एक हरिजन वर्ड यूज होता था। बाबा साहब ने विरोध किया, मिस्टर गांधी, व्हाट यू मीन बाय हरिजन? हरिजन क्या है?
तो जो मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर पंडे रहते थे, अनपढ़, कोई किसी तरह का पंडा हो गया तो बस वो पूरा विद्वान हो गया। अभी एक वीडियो देखा मैंने कल, एक पंडित कहता है व्हाट यू मीन बाय मेरिट, मेरिट इज माय फुट। जो मेरिट है, एजुकेशनल मेरिट है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यूपीएससी वकालत करते हैं, वो कहता है मेरिट इज माय फुट। मेरिट तो हमारे जूते हैं, जूते। ब्राह्मण पैदा हो गया, कुल में पैदा हो गया, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसे किसी की मेरिट की जरूरत नहीं है, ना किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो खुद सर्टिफिकेट बनाता है और उसका बनाया हुआ सर्टिफिकेट सबसे सुप्रीम है। ये विचारधारा चल रही है, 75 साल होने जा रहे हैं। जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, वर्णवाद उस समय था, उससे कई गुना आगे बढ़ा दिया है 2014 से लेकर अब तक इस 8 साल के पीरियड में। यह 2024 में यही रिपीट होता है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ 100 साल पहले खड़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट आपकी मदद करने नहीं आएगा, वहाँ पर भी सब कॉलोजियम के माध्यम से वही बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप समझते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, बट ये नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है। भाई सत्ता में है, भाई विपक्ष में, विचारधारा उनकी सबकी एक ही है। 5 पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, भाई विपक्ष की बात करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, आपकी भलाई के लिए नहीं करती हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो न्यायपालिका काम कर रही है, भाई जज हैं, उन्हीं वर्गों के वकील होते हैं और मामला होता है SC ST OBC का, माइनॉरिटी का। वहाँ उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होता, ना वकील होता है ना जज होता है। तो वहाँ पर भी पक्ष भी वही होता है, विपक्ष भी वही होता है, फैसला उनके खिलाफ जाता है। इस चीज़ को हमारे लोगों को समझना चाहिए, और जब ये समझ में आ जाएगा तो उनको असलियत का पता लग जाएगा करना क्या है। इसलिए साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं करके मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि बहुजन पैगाम जो YouTube चैनल है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी तादाद में आप भेज सकते हैं हर बहुजन के घर तक पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि न्यायपालिका, हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका पे विश्वास है देश के लोगों का, सभी लोगों का। न्यायपालिका को इस तरह का विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए, इस तरह के जजमेंट देना चाहिए, पूरा देश अप्रिशिएट करे, न कि किसी विचारधारा के तहत उनको कोई फैसला लेना चाहिए। न्यायपालिका देश की न्यायपालिका है, न्याय देने का काम करना चाहिए। मीडिया तो है ही नहीं, जो सोशल मीडिया हम लोग चला रहे किसी तरह से, बड़ी बेहद परेशानियों में गुजरते हुए बड़ी देश में जागृति ला रही है। इसको मजबूत करने की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है, जो बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन पैगाम को उसी तरह और भी कई सोशल मीडिया चैनल चल रहे हैं, उनको सबको मजबूत करें, भागीदार बने, उनको ऐड करें, जिसकी वजह से वो इतना समाचार पूरे देश में फैला सकें कि देश के लोगों में वो जागरूकता है कि संविधान का खतरा टल जाए और देश में बहुजनों की सरकार भी बने। साथियों, आज इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।